ओके सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये भी एक Q&A वीडियो होने वाला है और इसमें भी मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ओम मनोज शर्मा का ये क्वेश्चन है और वो सबसे पहले कह रहे हैं नमस्ते सर, और बोल रहे हैं कि मुझे अभी रिसेंटली आपका चैनल जो है वो मिला है, तो हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मनोज आपका। उसके बाद वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आचार्य प्रशांत का एक स्टेटमेंट है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि तुम कर्म को नहीं कर्ता को बदलो, जीवन और एकाग्रता दोनों बदलेंगी या दोनों बदल जाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आया अभी तक। जब वो कहते हैं कि कर्म को बदलो, कर्ता को बदलो ना कि कर्म को, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप कर्ता के ऊपर ध्यान दीजिए ना कि कर्म के ऊपर। कर्म को बदलने पे आप कर्ता को बदलेंगे तो कर्म अपने आप बदल जाएगा, आउटपुट अपने आप बदल जाएगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा, या इसका मतलब क्या है, ये काम किया कैसे जाएगा। तो आदमी का जनरली आज के टाइम का जो आदमी है उसका हिसाब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका हिसाब ये है कि आज का जो आदमी है वो ओवर एम्बिशियस है, और वो ओवर एम्बिशियस आदमी की एक प्रॉब्लम होती है कि वो आउटपुट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, यानी फल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन उतना कर्म नहीं करता। उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपका ध्यान सिर्फ फल की तरफ होता है, तो यहां पर ये जो कर्म बोल रहे हैं ना, तुम कर्म को नहीं कर्ता को बदलो, तो कर्ता कर्म से पहले आता है। डूअर से ही तो डूइंग निकलता है ना, कर्ता से ही कर्म निकलता है। और कर्म से मतलब नहीं है, बेसिकली यहां पर मतलब है कि आप इसे ऐसे समझो कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा पेंटर खराब पेंटिंग बना दे, या अच्छा कुक खराब खाना बना दे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा अच्छे पेंटर से एक अच्छी पेंटिंग ही निकलती है, एक अच्छे कुक से अच्छी डिश ही निकलती है, क्योंकि उसका ध्यान अपने काम पे होता है, प्रेजेंट मोमेंट में होता है, प्रोसेस के ऊपर होता है। जब बोला जा रहा है कि आप कर्म के ऊपर ध्यान ना देके कर्ता पे ध्यान दीजिए, तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि आप प्रोसेस के ऊपर फोकस्ड रहिए, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। हमारा ध्यान जो होता है वो आउटकम पे ज़्यादा होता है प्रोसेस के मुकाबले। तो हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी बस निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको कुक का या पेंटर का, आप सोचो ज़रा इसके ऊपर कि अगर कोई अच्छा पेंटर होगा तो आप उसको अगर एक सिंपल पेपर और पेंसिल दोगे तो उससे भी कमाल का स्केच बना देगा। एक कमाल का कुक होगा तो आप उसे मिनिमम इंग्रेडिएंट दोगे, कम से कम सामान दोगे, तब भी वो आपको बेहतरीन डिश बना के दिखाएगा। लेकिन अगर ख़राब पेंटर है तो आप उसे दुनिया का सबसे अच्छा कैनवास ला के दे दो, सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे अच्छे ब्रश और पेंट ला के दे दो, वो उससे भी अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाएगा। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। सेम गोज़ विद द कुक। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट, सबसे अच्छा सामान उसे ला के दे दो, सबसे अच्छी सब्जियां उसे ला के दे दो, सबसे अच्छा, अगर कोई मीट खाने वाला है तो मीट ला के दे दो, वो ढंग की डिश नहीं बना पाएगा, वो अच्छी डिश नहीं बना पाएगा, क्योंकि अच्छे कर्ता से ही अच्छा कर्म निकलता है। अगर कर्ता खराब है तो उससे अच्छा कर्म नहीं निकल सकता। सीधी सी बात है, आपने एक कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिन लोगों को नाचना नहीं आता उन्हें आंगन टेढ़ा दिखाई देता है। तो जब बोला जा रहा है कि कर्म पे फोकस ना करके कर्ता पे फोकस कीजिए, कर्ता को सुधारो, तो उससे कर्म अपने आप सुधर जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आप प्रोसेस की बारीकियों के ऊपर ध्यान दीजिए, आउटपुट के बारे में मत सोचिए। आप जो अचीव करने की कोशिश, ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट के बारे में तो आपको सोचना ही पड़ेगा, लेकिन आपने एक बार उसे डिसाइड कर दिया तो उसके ऊपर बार बार मत जाइए। आपने एंड गोल एक बार डिसाइड कर दिया, अब उसकी प्रोसेस की बारीकियों के ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से वो प्रोसेस हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिन्हें आपको बारीकी से लेना ज़रूरी है, ताकि आप अपने एंड गोल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंच सकें। सीधा सा मतलब यहां पर यह है इस बात का। तो आपको गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके, गोल डिसाइड कर लिया, अब बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, अब ध्यान दो अपने प्रोसेस के ऊपर। यह है इसका मतलब।
ओके, सो आई होप कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों को का कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।